हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं खेसरी लाल यादव की। खेसरी लाल यादव इनकी एक फिल्म आ रही है फरिश्ता। इसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मैं गई थी और उनसे मिलना हुआ, उनसे बातचीत भी हो गई और मुझे इसका ट्रेलर इनफैक्ट अच्छा लगा। और खेसरी लाल यादव जी की अगर मैं बात बताऊँ तो ही इज़ अ सिंगर ऑल्सो, इज़ अ गुड डांसर ऑल्सो, ही इज़ एन एक्टर ऑल्सो एंड बड़ी मेहनत करके वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर इस मकाम पे पहुँचे हैं कि जो एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ उनको बहुत पसंद किया जाता है। एकदम जैसे बोलते हैं ना, दिल का टुकड़ा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो जब मैं उनसे मिल रही थी, मैं इंटरव्यू में बात कर ही रही थी, तो मैंने उनसे जस्ट ये जानने की कोशिश की कि सलीम सुलेमान जी जो हैं, वो सलीम मर्चेंट जी का जन्मदिन है, तो कुछ कहना चाहेंगे। क्योंकि आपको बताना चाहती हूँ कि सलीम जी के साथ खेसरी लाल यादव उनके सलीम सुलेमान मर्चेंट रिकॉर्ड्स जो हैं उसमें भी काम कर चुके हैं, उनके गाने भी आ चुके हैं। मैं भी पढ़ते हुए भी आ रही थी, सलीम सुलेमान जी के साथ भी आपने काम किया। सलीम जी का जन्मदिन है, कुछ कहना चाहेंगे? अरे तो लेजेंड आदमी है हमारे लिए, हमारे गुरु तुल्य है। और सलीम सर, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना और ऐसे ही आप डे बाय डे जवान होते रहिए। आपका जिम वर्कआउट देखता हूँ क्योंकि मैं इनको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इनको हमेशा देखता हूँ। तो मेरे तरफ से आपको, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामना कि ऐसे ही जब तक हम जिए आपको ऐसे ही देखते रहें और ऐसे ही चमकते रहिए सर। फ्रेंड्स, अब क्या है, सुबह से मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि कैसे अब पवन और अरुणिता का आगे का करियर, आगे का पाथ, आगे के रास्ते, राहें कैसी होने वाली है। और दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इतने क्रिएटिव लोग जब होते हैं तो उनके लिए मैनेजर रखना या फिर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी रखना कितना इम्पोर्टेंट होता है। और पता नहीं, ऐसे ही मैंने खेसरी जी से भी पूछ लिया, क्योंकि खेसरी जी इज ऑल्सो just not an actor, he is also very good singer। तो मैंने कहा भाई, सिंगर हैं, एक्टर हैं, कितना ज़रूरी होता है मैनेजर और मैनेजमेंट टीम के होने की कितनी इम्पोर्टेंस है। म्यूज़िक में है, कलाकार हैं, आप बहुत क्रिएटिव होते हैं, लेकिन जब भी बात आती है कहीं बाहर जाके शो करना है, कहीं भी कुछ भी अपीयरेंस करना है, मैनेजर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। मुझे ये बताइए, पूरी मैनेजमेंट टीम कितनी इम्पोर्टेंट होती है क्रिएटिव इंसान के लिए? बहुत। सबसे बड़ी चीज़ कि देखिए, अगर हम सब कुछ अपने हाथों में ले लें तो हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहानी भी सुनना है, पेपर भी देखना है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो हमारे लिए तो बहुत ज़रूरी होता है कि मुझे काम करने आता है, पेपर देखने नहीं आता। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक कड़ी को, हर कड़ी को अलग अलग कर दीजिए, तो वो आसान हो जाता है ज़िंदगी जीना। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, और सिंगर के तौर पे कितना इम्पोर्टेंट? बहुत हर टीम का योगदान होता है, तभी हम बेहतर कर पाते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता और ना ही कोई दुनिया में अकेला कर सकता है। तो भगवान को भी, भगवान शिव को भी ब्रह्मा की जरूरत थी, उनके रहने के बावजूद विष्णु की जरूरत थी। तो जिंदगी में जब रामायण में एक एक कड़ियों की जरूरत थी, तब जाके रामायण बढ़ा। तो हमारे जीवन में तो मैं भी एक तो कथा ही हूँ ना, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। तो मेरे पीछे भी तो दुनिया की चीजें होगी, तभी तो मैं बड़ा बन पाऊंगा। तो लोगों का स्नेह जरूरत है सबकी। अब क्या हुआ, खेसरी जी के साथ मैं इंटरव्यू करने के लिए बैठी ही थी और कुछ एक लोग आए और कहने लगे कि हमें एक सेल्फी दे दीजिए। वो मुड़कर मुझे देखते हैं, बहन जरा 2 मिनट दे दो ना, मैं सेल्फी देकर आता हूँ। अब इतने प्यार से कोई बोलेगा तो मैं थोड़े ना मना कर पाऊंगी, तो मैं मान गई। 2 मिनट की तो बात थी। देन बस मैं ये सोच रही थी कि मुलाकात कहने के लिए शायद ये पहली बार थी जब मैं उनसे प्रॉपर मिल रही थी, पर बहुत प्यारी सी मुलाकात थी। और जो टिप्स वो पवनदीप, इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि वो जो टिप्स वो कलाकारों के लिए कह रहे थे, वो मुझे बड़े अच्छे लगे। और सर्टनली चूँकि मैं पवन अरुणिता के बारे में ही इतना सोच कर आगे बढ़ती रही हूँ, तो मैं हमेशा उस चीज़ को कनेक्ट कर लेती हूँ। आई होप ये स्टोरी कभी पवन और अरुणिता के सामने आ जाए, आने वाले कलाकारों के सामने आ जाए और खेसरी जी की ये जो टिप्स हैं ये अपना लें। जय हिंद।